तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सुषमा? इस उम्र में ये सब बातें? जानती भी हो लोग क्या कहेंगे? घर परिवार समाज मान मर्यादा किसी भी चीज का ख्याल नहीं तुम्हें। और तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस पागलपन में मैं तुम्हारा साथ दूं। हाँ तो बुरा क्या है इसमें? क्या मांग रही हूं तुमसे रमेश? साथी चाहिए ना तुम्हारा, और ये हम दोनों के लिए ही है। शहर के एक संभ्रांत मोहल्ले में बसा एक संभ्रांत परिवार, जिसके दो पार्टों को सुषमा और महेश चला रहे थे। 3 बेटे थे उनके। तीनों ही बच्चे बड़े हो गए थे। सबसे बड़ा बेटा इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में, मझला फर्स्ट ईयर में, और सबसे छोटा 12वीं में इंजीनियरिंग में जाने की तैयारी में था। 45 साल की होगी सुषमा और 50 के आसपास ही उम्र महेश की। पूरी तरह से घरेलू स्त्री थी सुषमा। भरा पूरा परिवार था। धन धान्य दौलत की कोई कमी नहीं थी। दोनों ही बहुत खुश थे अपनी जिंदगी और अपनी दुनिया में। बच्चों ने तरक्की कर ही ली थी और इन दोनों का बुढ़ापा भी सुरक्षित कर रखा था। पर एक बात थी जिसे गाहे बगाहे महेश ने सुषमा के लिए महसूस किया था। हालांकि इस अनजान बात पर कभी दोनों ने आपस में खुलकर चर्चा कभी नहीं की, फिर भी ऐसा कुछ तो था जो सुषमा महेश से कह नहीं पा रही थी और महेश देखकर भी समझ नहीं पा रहे थे। इतनी संपन्नता, शांति और संतुष्टि के बाद भी अक्सर सुषमा बेचैन हो जाया करती। इसकी वजह उसे खुद भी नहीं मालूम थी। जब कभी किसी फैमिली फंक्शन में जाती और वापस लौटती तो मन में अजीब सी उथल पुथल मची रहती। महेश उससे हमेशा पूछता, सुषमा तुम परेशानी तो बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। पर वह इस बात का कोई जवाब न देती और अपनी चुप्पी का कारण वह खुद भी नहीं जानती थी। उसके तीनों बेटे बिल्कुल महेश पर गए थे। उनके रुचि के विषय अपने पिता के विचारों से ज्यादा मेल खाते। बड़े दोनों बेटे कॉलेज के हॉस्टल में थे और छोटे वाले का ज्यादातर समय महेश, मोबाइल और दोस्तों के साथ ही बीतता था। सुषमा तो हमेशा से ही चाहती थी कि उसके तीनों बेटे उसके साथ कुछ समय बिताएं, पर उनकी रुचियां अलग थी। अब वे तीनों ही बच्चे नहीं रह गए थे। जब खालीपन और मन का सूनापन जीवन को अव्यवस्थित कर दे तो व्यक्ति ऐसा कदम उठाता है जिसके उसे अपने घर परिवार समाज और परंपराओं की रत्ती भर भी चिंता नहीं रहती। उसे बस वो पाना होता है जो अब तक उसके जीवन में दुष्प्राय रहा। एक दिन अचानक से सुषमा ने महेश से कहा, अक्सर तुम पूछते हो ना कि मैं क्यों परेशान रहती हूँ। कहीं से घूमकर आती हूँ तो मुंह क्यों लटका रहता है मेरा। मेरे लिए एक काम करोगे महेश? हमारी खुशी के लिए एक काम कर पाओगे तुम? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कहो तो सही। सुषमा बोली, मैं एक बेटी गोद लेना चाहती हूँ। महेश को ताज्जुब हुआ और गुस्सा भी आया, पर सुषमा से कुछ भी न कहा। केवल सुषमा ही बोले जा रही थी, जवाब सवाल मत करना, शायद मैं इस बात का तुम्हारे मन मुताबिक जवाब न दे पाऊं, पर अगर मेरी बात और भावना तुम नहीं समझोगे तो और कौन समझेगा बताओ। महेश की अब बोलने की बारी थी। कहा, ऐसी क्या जरूरत? उम्र के इस पड़ाव पर ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या? और जरा सोचो, कल को तुमने अपनी जिद पूरी भी कर ली तो किसके भरोसे छोड़ जाएंगे हम दोनों उसे? उम्र देखी है हम दोनों की। ये उम्र बच्चों को गोद लेने का नहीं, पोते पोतिया को गोद में खिलाने का है। क्या क्या मन में खिचड़ी पकाती रहती हो। और जरा सोचो, इन तीनों को जब तुम्हारा मन का फितूर पता चलेगा तो ये क्या सोचेंगे अपनी माँ के बारे में। हद दे सुषमा तुम्हारा भी। उसी शाम सुषमा ने अपने तीनों बच्चों के सामने भी यह प्रस्ताव रखा। किसी ने कोई आपत्ति तो नहीं की, पर सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर क्यों? महेश से अब रहा नहीं गया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया सुषमा? इस उम्र में ये सब बातें? जानती भी हो लोग क्या कहेंगे। घर परिवार समाज मान मर्यादा किसी भी चीज का ख्याल नहीं तुम्हें, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे इस पागलपन में मैं तुम्हारा साथ दूं। नहीं होगा मुझसे। अगले 2 महीने
पूरे सन्नाटे भरे रहे। सुषमा और महेश के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, पर महेश ने महसूस किया कि जिस अधूरेपन को वो इतने अरसे से सुषमा में ढूंढ रहा था, शायद सुषमा उसी अधूरेपन की बात कर रही थी। पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सुषमा के लिए उस एक अधूरेपन को खत्म करे। समाज क्या कहेगा, परिवार के लोग क्या कहेंगे। एक सुबह नाश्ते पर महेश ने सुषमा से कहा, कल मैंने छुट्टी ले रखी है ऑफिस से, सुबह ही तैयार हो जाना। 10 बजे हम दोनों चलेंगे अनाथाश्रम। अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन भी तो है ना। सोचता हूं इस बार तुम्हें बेटी गिफ्ट करूं। सुषमा ने झट से महेश को गले लगा लिया। अगली सुबह महेश और सुषमा अनाथाश्रम गए और एडॉप्ट की प्रक्रिया में लग गए। महेश की आंखों को देखकर सुषमा को साफ साफ लग रहा था कि अब महेश को न समाज की फिक्र है और न परिवार की। महेश को तो अब फिक्र थी तो बस अपनी सुषमा की। सरकारी कागजों को पूरा करने में अगले 20 दिन लग गए। अगले हफ्ते सुषमा का जन्मदिन भी आने वाला था। 7 साल की एक बच्ची को लेकर सुषमा और महेश अपने घर आए। ऐसा लगा मानो घर में घर की रौनक पहली बार आई हो। 3 बेटों की मां के लिए ये पहली बार था जब उसे बेटी की मां बनना नसीब हुआ था। सुषमा तो 7वें आसमान पर थी। महेश की खुशी तो सुषमा की खुशी में ही थी। सुषमा के जन्मदिन का दिन था और उसी दिन सुषमा और महेश ने बेटी लाने की खुशी में रिसेप्शन पार्टी रखी थी। सभी जानने वालों को न्योता दिया। क्या समाज, क्या घर, क्या परिवार, सभी को बुलावा भेजा। ऐसा लग रहा था दोनों अपने बड़े बेटे की शादी कर रहे हों। पर ये खुशियां थीं खुशी के लिए। यही नाम रखा था दोनों ने अपनी नई संतान के लिए। जब बर्थडे का केक कटा और उसके बाद सुषमा ने कहना शुरू किया, मुझे पता है आज जितने भी लोग हमारी इस खुशी में शामिल हुए हैं उनके मन में एक सवाल जरूर होगा कि यह खुशी क्यों। मैं आज अपने परिवार और पूरे समाज को इस क्यों का जवाब देना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से हर घर में एक बेटी का होना जरूरी है। बेटी के प्रेम और अपनेपन की आर्द्रता ही घर के सभी लोगों को एक दूसरे से बांधे रखती है। पहले से ही 3 बेटे हैं मेरे, पर मैं अपनी परीक्षाएं इनमें से किसी में नहीं ढूंढ पाती हूँ। बेटी शक्ति है, सृजन का स्रोत है। केवल मुझे दुख ही नहीं तकलीफ भी होती है जब मैं देखती हूँ कि किसी स्त्री ने अपने भ्रूण की हत्या बेटी होने के कारण कर दी है। मैं समझती हूँ कि मेरे पति का वंश जरूर मेरे ये 3 बेटे बढ़ाएंगे, पर मेरे मातृत्व का वंश तो एक बेटी ही बढ़ा सकती है। सुषमा की बातें जैसे ही खत्म हुई, पहली ताली महेश ने बजाई। पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। सुषमा को पता था कि इन तालियों में उसकी बातों की सहमति सबके पास नहीं होगी, पर एक सुकून था कि आज उसकी बेचैनी और उदासी का जिसे उपाय करना था उसने बखूबी कर दिया था। महेश के तरफ देखा उसने तो महेश ने मुस्कुराकर बेटी के बाप होने की रजामंदी दे डाली थी। जीवन में कुछ रिश्ते ईश्वर द्वारा प्रदत्त होते हैं और कुछ रिश्ते हम यहाँ अपनी सोच और कर्तव्य से बनाते हैं। आप लोग किस कंट्री से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे दोस्तों नई कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।